जनमत नेशनल जनमत के दर्शकों के पास आज हम एक मुद्दा लेकर आए हैं। ये मुद्दा है समाजवादी पार्टी का यादववाद बनाम योगी आदित्यनाथ सरकार का सवर्णवाद, ठाकुरवाद या ब्राह्मणवाद। हम आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहते हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने 2015 में, जब राज्यपाल जो इस समय भी हैं राम नाईक, ने यह आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार कुछ खास जातियों के लोगों को प्रमुख पदों पर बैठा रही है, तो उसका उत्तर देने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बताया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने 1500 अफसरों की एक लिस्ट जारी की थी जो 28 बड़े पदों पर थे। उन 1500 में से सिर्फ 139 ऑफिसर यादव थे। उनमें 53 प्रमुख सचिव में से 1 यादव, 21 सचिव में से 2 यादव, 68 विशेष सचिव में से 1 यादव, 28 एमडी में से 2 यादव, 75 जिलों के डीएम में से 8 यादव, 75 जिलों के सीडीओ में से 6 यादव, 14 जो डीजी के पद होते हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस में, उनमें 1 यादव, 75 एसएसपी के पदों में से 10 यादव, 608 एडिशनल एसपी के पदों में से 84 यादव, 33 एडीजी, डीजीपी के जस्ट बाद की पोस्ट है एडीजी, उसके 33 पदों में से 0 यादव, आईजी जोन 8 थे उस समय, उसमें से 0 यादव, 18 डीआईजी रेंज थे, उनमें से 0 यादव। ये हकीकत थी उस समय की लिस्ट की, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने से पहले, उत्तर प्रदेश के चुनाव, विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले, उसके स्टार प्रचारक चाहे अमित शाह हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, लगातार मंचों से अपने मुंह से इस बात पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं कि ये सरकार जातिवादी है। हम जब आएंगे तो सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर सभी जातियों को प्रतिनिधित्व भी देंगे और बराबर हिस्सेदारी भी देंगे। और इसी कड़ी में वो एक आरोप लगातार लगाते थे 2012 की पीसीएस परीक्षा पर। 2012 की पीसीएस परीक्षा जिस समय हुई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करवाई, उस समय डॉक्टर अनिल यादव यूपी पीसीएस के चेयरमैन थे। उनके समय में हुई परीक्षा की हकीकत हम आपको बताते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा हो हल्ला मचा था। उस समय 379 पद निकाले गए थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जिसमें सिर्फ 30 पद एसडीएम के थे। उस 30 पदों में भी सिलेक्शन हुआ था सिर्फ 5 यादवों का, जबकि हल्ला ये मचाया गया था सोशल मीडिया से लेकर तमाम सारे मीडिया हाउसेज में कि 86 पदों में से अकेले 56 यादव एसडीएम का सिलेक्शन हो गया है। नेशनल जनमत ने जब पड़ताल की, पुराने यूपीपीएससी के अधिकारियों से भी बात की, यूपीएससी के चेयरमैन अनिल यादव से भी बात की, और हमारे पास दस्तावेज मौजूद है कि अनिल यादव के कार्यकाल में, पूरे कार्यकाल में मिलाकर 56 यादवों का एसडीएम का सिलेक्शन टोटल मिलाकर नहीं हुआ, जबकि सिर्फ एक भर्ती में ये 56 यादव एसडीएम की फर्जी और मनगढ़ंत खबरें झूठी तरीके से उड़ाकर आपके दिमाग को ब्लॉक कर दिया गया था और ये सोचने पर विवश कर दिया गया था कि यूपीपीएससी में तो खुला खेल चल रहा है। यही एक वजह है कि आपके बीच में से ही कुछ भाइयों ने जाकर उस लोक सेवा आयोग में जाकर उत्तर प्रदेश के वहां पर लिख दिया था यादव आयोग। अब हमारा बड़ा सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई लौटकर, उस सरकार ने यह कहा कि हम सबका साथ सबका विकास पर काम करेंगे, तो उसकी हकीकत देख लीजिए आप। उसने लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहली भर्ती निकाली एपीओ, यानी कि सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती। उसमें 372 पद थे। 372 पदों में से 62% पद अकेले सवर्णों के खाते में गए, 62% में भी 40% अकेले ब्राह्मण के हिस्से में गए। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बजाय केवल 23% रिजर्वेशन दिया गया। दूसरी हम लिस्ट आपके सामने पढ़ रहे हैं, सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हुई, उसकी दूसरी खंडपीठ है लखनऊ खंडपीठ, उसमें भी नियुक्तियां हुई सरकारी वकीलों की। तो हम लखनऊ खंडपीठ में आपको बताते हैं 201 सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई थी। उसमें ओबीसी सिर्फ 15 थे, एससी सिर्फ 1 थे, और 201 में से 185 अकेले सवर्ण थे। 185 सवर्णों की नियुक्ति हुई थी और उन 185 में से 119 अकेले और अकेले सिर्फ ब्राह्मण थे। उसी तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मुख्य स्थायी अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, ब्रीफ होल्डर सिविल, ब्रीफ होल्डर क्रिमिनल के पदों पर जो सरकारी वकील नियुक्त किए गए वो 311 पद थे। उन 311 पद में 282 अकेले सवर्णों के खाते में चले गए और 282 में से भी 151 अकेले ब्राह्मणों ने खा लिए, यानी कि सवर्णों का 50% से ज्यादा हिस्सा अकेले ब्राह्मणों के खाते में गया इस सरकार में, जो बात करती है सबका साथ सबका विकास की। 65 पद क्षत्रियों को दिए गए। टोटल मिलाकर 151 और 65 जोड़ दें तो 216 पद ब्राह्मण और ठाकुरों के हिस्से में गए, 282 सवर्णों का। 311 में से अकेले 216। आप देख लीजिए कि सबका साथ सबका विकास किस तरीके से हो रहा है इस सरकार में। दूसरा, इस सरकार पे सबसे बड़ा आरोप विपक्षी भी लगाता है, लोग भी लगाते हैं और सामने दिखता भी है,
ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में जिस तरीके से डीजीपी का पद दोनों बार ठाकुर के खाते में गया, ओपी सिंह जी को तो स्पेशली केंद्र की प्रतिनियुक्ति से बुलाकर डीजीपी बनाया गया, उससे पहले सुलखान सिंह डीजीपी थे। विपक्ष ने फिर से आरोप लगाए समाजवादी पार्टी सरकार ने कि ऐसा लग रहा है कि डीजीपी का पद ठाकुर जाति के लिए, सीएम के स्वजाति लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। नियुक्ति के लिए सबसे प्रमुख विभाग होता है पीसीएस और आईएएस की नियुक्ति के लिए नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, जिसमें जातिवाद का पूरी तरीके से बोलबाला है। उसमें 9 सेक्शन है, 9 सेक्शन में आप जातिवाद बुरी तरीके से देख सकते हैं। ब्राह्मण और ठाकुर अधिकारियों को बोलबाला है। प्रमुख सचिव पर इस समय ब्राह्मण बैठे हुए हैं, विशेष सचिव अभी तक ब्राह्मण थे, अब ठाकुर बना दिए गए हैं। संयुक्त सचिव भी वहां पे धनंजय शुक्ला है, यानी कि ब्राह्मण है। अब हम इस मुद्दे को आपके सामने इसलिए लेकर आए थे कि बार बार छद्म तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार के यादववाद को चोट पहुंचाकर यादववाद को जातिवादी, समाजवादी पार्टी सरकार को जातिवादी कह कहकर आपका वोट ले लिया गया, लेकिन आपकी हिस्सेदारी के नाम पर आपके साथ, ओबीसी के साथ, दलितों के साथ छलावा किया गया। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी सरकार से भी हम एक सलाह भी देंगे और उनके शीर्ष नेतृत्व को एक नसीहत भी देंगे कि जब आपकी सरकार थी उस समय 75 जिलों में सिर्फ 37 जिले ऐसे थे जहां पर यादव जिलाध्यक्ष आपने बनाए थे। 20 में से 5 यादव कैबिनेट मिनिस्टर थे, राज्य मंत्री 2 थे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री 0 थे। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर जब बारी आई तो फिर से आपने यादववाद को वहां पर बढ़ावा दिया और 40% पद अकेले यादवों को दे दिए। उसी तरीके से 55 एमएलसी में से अकेले 16 एमएलसी यादव हैं। ओबीसी के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर जब भी आप राजनीति करते हैं तो आपको इस बार पिछड़ों का प्रतिनिधित्व का बराबर ध्यान रखना होगा, वरना ये जातिवादी सरकारें सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू मुस्लिम करके आपका वोट भी लेती रहेंगी और आप यूं ही ठगे जाते रहेंगे और इसी तरीके से सामने से सत्ता को निकलते देखते रहेंगे। इसलिए मेरी नसीहत है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, जो भी पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करती हैं, उनको सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देना होगा। सिर्फ एक जाति के प्रतिनिधित्व के आधार पर स्वाभाविक है कि दूसरी जातियां नाराज होंगी तो वो अपना वोट जाके भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को देंगी ही देंगी। अब हम एक बात और आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं और नेशनल जनमत के माध्यम से सवाल भी करते हैं कि कुछ दिनों पूर्व इसी भारतीय जनता पार्टी की जातिवाद पर जब हम बीजेपी के एक नेता से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपको तो खुश होना चाहिए कि ब्राह्मण इस समय सारे पदों पर बैठे हुए हैं, हिंदू हैं आपके भाई और देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप यादव के जातिवाद को सड़क पर उतरकर क्यों कोसते थे पानी पी पी कर? क्या यादव आपके हिंदू भाई नहीं है या ब्राह्मण को ही हिंदू माना जाए? तो उनके पास उस सवाल का जवाब नहीं था। उसी तरीके से हम मीडिया के भी उस आचरण पर सवाल उठा रहे हैं कि आप यादव के, समाजवादी पार्टी के यादववाद को ठोक ठोक कर लिखते थे, हेडिंगों में बाकायदा शुमार करते थे। इस सरकार में थानों से लेकर डीएम एसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके से जातिवादी खेल चल रहा है, उस समय आपकी पत्रकारिता और मुखर पत्रकारिता का क्या हुआ? तीसरा सवाल हमारा यह है कि जिन लोगों ने जाकर यादव आयोग लिख दिया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उनकी हिम्मत है इतनी कि इस समय जाकर उस आयोग पर ब्राह्मण आयोग लिख दें? ये जाति की नफरत की राजनीति बंद करिए, हकीकत में समाज के प्रतिनिधित्व देने के लिए काम करिए, तभी सच्चे अर्थों में देश का विकास हो सकता है। दूसरा, हम नेशनल जनमत के दर्शकों से भी अपील करते हैं कि मेरी बात पर भरोसा मत करिए, मेरे जैसे किसी भी आदमी की बात पर भरोसा मत करिए। मैं जो कहता हूं, सोशल मीडिया जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, समाजवादी पार्टी जो कहती है, उन सब लोगों को क्रॉस चेक करिए, अपने विवेक से काम लीजिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। आज अशिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तो उस शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ अंधविश्वास, पाखंड, इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए देश को आगे ले जाने के लिए देश की सजग नागरिक बनिए, जागरूक प्रहरी बनिए। दूसरा, मेरी एक अपील आपसे ये है कि अपने मुद्दों पर फोकस करिए, बच्चों को पढ़ाने, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने खेत खलियान के मुद्दों पर फोकस करिए। आपको पानी की सप्लाई ठीक मिल रही है कि नहीं, आपको बिजली ठीक मिल रही है कि नहीं, खाद पानी के बीज का क्या हो रहा है, डीजल खाद पानी के दामों का क्या हो रहा है, डीजल पेट्रोल के दामों का क्या हो रहा है, इन मुद्दों पर फोकस कीजिए। भारत पाकिस्तान, भारत चीन को मुद्दों को सुलझाने के लिए गृह मंत्रालय और देश के पास एक सशक्त प्रधानमंत्री मौजूद है, देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद है। आप उन मुद्दों के लिए बहुत ज्यादा चिंता मत करिए। कश्मीर के मुद्दे को बड़े बड़े नीति नेताओं के हवाले छोड़ दीजिए, अपने मुद्दों पर फोकस कीजिए, अपने नाक कान खुले रखिए और देखते रहिए नेशनल जनमत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है वो आप मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत के दर्शकों के पास
आज हम एक मुद्दा लेकर आए हैं। ये मुद्दा है समाजवादी पार्टी का यादववाद बनाम योगी आदित्यनाथ सरकार का सवर्णवाद, ठाकुरवाद या ब्राह्मणवाद। हम आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहते हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने 2015 में, जब राज्यपाल जो इस समय भी हैं राम नाईक, ने यह आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार कुछ खास जातियों के लोगों को प्रमुख पदों पर बैठा रही है, तो उसका उत्तर देने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बताया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने 1500 अफसरों की एक लिस्ट जारी की थी जो 28 बड़े पदों पर थे। उन 1500 में से सिर्फ 139 ऑफिसर यादव थे। उनमें 53 प्रमुख सचिव में से 1 यादव, 21 सचिव में से 2 यादव, 68 विशेष सचिव में से 1 यादव, 28 एमडी में से 2 यादव, 75 जिलों के डीएम में से 8 यादव, 75 जिलों के सीडीओ में से 6 यादव, 14 जो डीजी के पद होते हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस में, उनमें 1 यादव, 75 एसएसपी के पदों में से 10 यादव, 608 एडिशनल एसपी के पदों में से 84 यादव, 33 एडीजी, डीजीपी के जस्ट बाद की पोस्ट है एडीजी, उसके 33 पदों में से 0 यादव, आईजी जोन 8 थे उस समय, उसमें से 0 यादव, 18 डीआईजी रेंज थे, उनमें से 0 यादव। ये हकीकत थी उस समय की लिस्ट की, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने से पहले, चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव, विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले, उसके स्टार प्रचारक चाहे अमित शाह हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, लगातार मंचों से अपने मुंह से इस बात पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं कि यह सरकार जातिवादी है। हम जब आएंगे तो सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर सभी जातियों को प्रतिनिधित्व भी देंगे और बराबर हिस्सेदारी भी देंगे। और इसी कड़ी में वो एक आरोप लगातार लगाते थे 2012 की पीसीएस परीक्षा पर। 2012 की पीसीएस परीक्षा जिस समय हुई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करवाई, उस समय डॉक्टर अनिल यादव यूपी पीसीएस के चेयरमैन थे। उनके समय में हुई परीक्षा की हकीकत हम आपको बताते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा हो हल्ला मचा था। उस समय 379 पद निकाले गए थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जिसमें सिर्फ 30 पद एसडीएम के थे। उस 30 पदों में भी सिलेक्शन हुआ था सिर्फ 5 यादवों का, जबकि हल्ला ये मचाया गया था सोशल मीडिया से लेकर तमाम सारे मीडिया हाउसेज में कि 86 पदों में से अकेले 56 यादव एसडीएम का सिलेक्शन हो गया है। नेशनल जनमत ने जब पड़ताल की, पुराने यूपीपीएससी के अधिकारियों से भी बात की, यूपीएससी के चेयरमैन अनिल यादव से भी बात की, और हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं कि अनिल यादव के कार्यकाल में, पूरे कार्यकाल में मिलाकर 56 यादवों का एसडीएम का सिलेक्शन टोटल मिलाकर नहीं हुआ, जबकि सिर्फ एक भर्ती में ये 56 यादव एसडीएम की फर्जी और मनगढ़ंत खबरें झूठी तरीके से उड़ाकर आपके दिमाग को ब्लॉक कर दिया गया था और ये सोचने पर विवश कर दिया गया था कि यूपीपीएससी में तो खुला खेल चल रहा है। यही एक वजह है कि आपके बीच में से ही कुछ भाइयों ने जाकर उस लोक सेवा आयोग में जाकर उत्तर प्रदेश के वहां पर लिख दिया था यादव आयोग। अब हमारा बड़ा सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई लौटकर, उस सरकार ने यह कहा कि हम सबका साथ सबका विकास पर काम करेंगे, तो उसकी हकीकत देख लीजिए आप। उसने लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहली भर्ती निकाली एपीओ, यानी कि सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती। उसमें 372 पद थे। 372 पदों में से 62% पद अकेले सवर्णों के खाते में गए, 62% में भी 40% अकेले ब्राह्मण के हिस्से में गए। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बजाय केवल 23% रिजर्वेशन दिया गया। दूसरी हम लिस्ट आपके सामने पढ़ रहे हैं, सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हुई, उसकी दूसरी खंडपीठ है लखनऊ खंडपीठ, उसमें भी नियुक्तियां हुई सरकारी वकीलों की। तो हम लखनऊ खंडपीठ में आपको बताते हैं 201 सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई थी। उसमें ओबीसी सिर्फ 15 थे, एससी सिर्फ 1 थे, और 201 में से 185 अकेले सवर्ण थे। 185 सवर्णों की नियुक्ति हुई थी और उन 185 में से 119 अकेले और अकेले सिर्फ ब्राह्मण थे। उसी तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, ब्रीफ होल्डर सिविल, ब्रीफ होल्डर क्रिमिनल के पदों पर जो सरकारी वकील नियुक्त किए गए वो 311 पद थे। उन 311 पद में 282 अकेले सवर्णों के खाते में चले गए और 282 में से भी 151 अकेले ब्राह्मणों ने खा लिए, यानी कि सवर्णों का 50% से ज्यादा हिस्सा अकेले ब्राह्मणों के खाते में गया इस सरकार में, जो बात करती है सबका साथ सबका विकास की। 65 पद क्षत्रियों को दिए गए। टोटल मिलाकर 151 और 65 जोड़ दें तो 216 पद ब्राह्मण और ठाकुरों के हिस्से में गए, 282 सवर्णों का। 311 में से अकेले 216। आप देख लीजिए कि सबका साथ सबका विकास किस तरीके से हो रहा है इस सरकार में। दूसरा, इस सरकार पे सबसे बड़ा आरोप विपक्षी भी लगाता है, लोग भी लगाते हैं और सामने दिखता भी है, ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में
जिस तरीके से डीजीपी का पद दोनों बार ठाकुर के खाते में गया, ओपी सिंह जी को तो स्पेशली केंद्र की प्रतिनियुक्ति से बुलाकर डीजीपी बनाया गया, उससे पहले सुलखान सिंह डीजीपी थे। विपक्ष ने फिर से आरोप लगाए समाजवादी पार्टी सरकार ने कि ऐसा लग रहा है कि डीजीपी का पद ठाकुर जाति के लिए, सीएम के स्वजाति लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। नियुक्ति के लिए सबसे प्रमुख विभाग होता है पीसीएस और आईएएस की नियुक्ति के लिए नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, जिसमें जातिवाद का पूरी तरीके से बोलबाला है। उसमें 9 सेक्शन है। 9 सेक्शन में आप जातिवाद बुरी तरीके से देख सकते हैं। ब्राह्मण और ठाकुर अधिकारियों को बोलबाला है। प्रमुख सचिव पर इस समय ब्राह्मण बैठे हुए हैं। विशेष सचिव अभी तक ब्राह्मण थे, अब ठाकुर बना दिए गए हैं। संयुक्त सचिव भी वहां पे धनंजय शुक्ला है, यानी कि ब्राह्मण है। अब हम इस मुद्दे को आपके सामने इसलिए लेकर आए थे कि बार बार छद्म तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार के यादववाद को चोट पहुंचाकर यादववाद को जातिवादी, समाजवादी पार्टी सरकार को जातिवादी कह कहकर आपका वोट ले लिया गया, लेकिन आपकी हिस्सेदारी के नाम पर आपके साथ, ओबीसी के साथ, दलितों के साथ छलावा किया गया। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी सरकार से भी हम एक सलाह भी देंगे और उनके शीर्ष नेतृत्व को एक नसीहत भी देंगे कि जब आपकी सरकार थी उस समय 75 जिलों में सिर्फ 37 जिले ऐसे थे जहां पर यादव जिला अध्यक्ष आपने बनाए थे। 20 में से 5 यादव कैबिनेट मिनिस्टर थे, राज्य मंत्री 2 थे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री 0 थे। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर जब बारी आई तो फिर से आपने यादववाद को वहां पर बढ़ावा दिया और 40% पद अकेले यादवों को दे दिए। उसी तरीके से 55 एमएलसी में से अकेले 16 एमएलसी यादव हैं। ओबीसी के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर जब भी आप राजनीति करते हैं तो आपको इस बार पिछड़ों का प्रतिनिधित्व का बराबर ध्यान रखना होगा, वरना ये जातिवादी सरकारें सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू मुस्लिम करके आपका वोट भी लेती रहेंगी और आप यूं ही ठगे जाते रहेंगे और इसी तरीके से सामने से सत्ता को निकलते देखते रहेंगे। इसलिए मेरी नसीहत है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, जो भी पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करती हैं, उनको सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देना होगा। सिर्फ एक जाति के प्रतिनिधित्व के आधार पर स्वाभाविक है कि दूसरी जातियां नाराज होंगी तो वो अपना वोट जाके भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को देंगी ही देंगी। अब हम एक बात और आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं और नेशनल जनमत के माध्यम से सवाल भी करते हैं कि कुछ दिनों पूर्व इसी भारतीय जनता पार्टी के जातिवाद पर जब हम बीजेपी के एक नेता से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपको तो खुश होना चाहिए कि ब्राह्मण इस समय सारे पदों पर बैठे हुए हैं, हिंदू हैं आपके भाई और देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप यादव के जातिवाद को सड़क पर उतरकर क्यों कोसते थे पानी पी पी कर? क्या यादव आपके हिंदू भाई नहीं है या ब्राह्मण को ही हिंदू माना जाए? तो उनके पास उस सवाल का जवाब नहीं था। उसी तरीके से हम मीडिया के भी उस आचरण पर सवाल उठा रहे हैं कि आप यादव के, समाजवादी पार्टी के यादववाद को ठोक ठोक कर लिखते थे, हेडिंगों में बाकायदा शुमार करते थे। इस सरकार में थानों से लेकर डीएम एसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके से जातिवादी खेल चल रहा है, उस समय आपकी पत्रकारिता और मुखर पत्रकारिता का क्या हुआ? तीसरा सवाल हमारा यह है कि जिन लोगों ने जाकर यादव आयोग लिख दिया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उनकी हिम्मत है इतनी कि इस समय जाकर उस आयोग पर ब्राह्मण आयोग लिख दें? ये जाति की नफरत की राजनीति बंद करिए, हकीकत में समाज के प्रतिनिधित्व देने के लिए काम करिए, तभी सच्चे अर्थों में देश का विकास हो सकता है। दूसरा, हम नेशनल जनमत के दर्शकों से भी अपील करते हैं कि मेरी बात पर भरोसा मत करिए, मेरे जैसे किसी भी आदमी की बात पर भरोसा मत करिए। मैं जो कहता हूं, सोशल मीडिया जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, समाजवादी पार्टी जो कहती है, उन सब लोगों को क्रॉस चेक करिए, अपने विवेक से काम लीजिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। आज अशिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो उस शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ अंधविश्वास, पाखंड, इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए देश को आगे ले जाने के लिए देश के सजग नागरिक बनिए, जागरूक प्रहरी बनिए। दूसरा, मेरी एक अपील आपसे ये है कि अपने मुद्दों पर फोकस करिए, बच्चों को पढ़ाने, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने खेत खलियान के मुद्दों पर फोकस करिए। आपको पानी की सप्लाई ठीक मिल रही है कि नहीं, आपको बिजली ठीक मिल रही है कि नहीं, खाद पानी के बीज का क्या हो रहा है, डीजल खाद पानी के दामों का क्या हो रहा है, डीजल पेट्रोल के दामों का क्या हो रहा है, इन मुद्दों पर फोकस कीजिए। भारत पाकिस्तान, भारत चीन को मुद्दों को सुलझाने के लिए गृह मंत्रालय और देश के पास एक सशक्त प्रधानमंत्री मौजूद है, देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद है। आप उन मुद्दों के लिए बहुत ज्यादा चिंता मत करिए। कश्मीर के मुद्दे को बड़े बड़े नीति नेताओं के हवाले छोड़ दीजिए, अपने मुद्दों पर फोकस कीजिए, अपने नाक कान खुले रखिए और देखते रहिए नेशनल जनमत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है वो आप मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत के दर्शकों के पास आज हम एक मुद्दा लेकर आए हैं। ये मुद्दा है समाजवादी पार्टी का
यादववाद बनाम योगी आदित्यनाथ सरकार का सवर्णवाद, ठाकुरवाद या ब्राह्मणवाद। हम आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहते हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने 2015 में, जब राज्यपाल जो इस समय भी हैं राम नाईक, ने यह आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार कुछ खास जातियों के लोगों को प्रमुख पदों पर बैठा रही है, तो उसका उत्तर देने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बताया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने 1500 अफसरों की एक लिस्ट जारी की थी जो 28 बड़े पदों पर थे। उन 1500 में से सिर्फ 139 ऑफिसर यादव थे। उनमें 53 प्रमुख सचिव में से 1 यादव, 21 सचिव में से 2 यादव, 68 विशेष सचिव में से 1 यादव, 28 एमडी में से 2 यादव, 75 जिलों के डीएम में से 8 यादव, 75 जिलों के सीडीओ में से 6 यादव, 14 जो डीजी के पद होते हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस में, उनमें 1 यादव, 75 एसएसपी के पदों में से 10 यादव, 608 एडिशनल एसपी के पदों में से 84 यादव, 33 एडीजी, डीजीपी के जस्ट बाद की पोस्ट है एडीजी, उसके 33 पदों में से 0 यादव, आईजी जोन 8 थे उस समय, उसमें से 0 यादव, 18 डीआईजी रेंज थे, उनमें से 0 यादव। ये हकीकत थी उस समय की लिस्ट की, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने से पहले, उत्तर प्रदेश के चुनाव, विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले, उसके स्टार प्रचारक चाहे अमित शाह हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, लगातार मंचों से अपने मुंह से इस बात पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं कि यह सरकार जातिवादी है। हम जब आएंगे तो सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर सभी जातियों को प्रतिनिधित्व भी देंगे और बराबर हिस्सेदारी भी देंगे। और इसी कड़ी में वो एक आरोप लगातार लगाते थे 2012 की पीसीएस परीक्षा पर। 2012 की पीसीएस परीक्षा जिस समय हुई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करवाई, उस समय डॉक्टर अनिल यादव यूपी पीसीएस के चेयरमैन थे। उनके समय में हुई परीक्षा की हकीकत हम आपको बताते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा हो हल्ला मचा था। उस समय 379 पद निकाले गए थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जिसमें सिर्फ 30 पद एसडीएम के थे। उस 30 पदों में भी सिलेक्शन हुआ था सिर्फ 5 यादवों का, जबकि हल्ला ये मचाया गया था सोशल मीडिया से लेकर तमाम सारे मीडिया हाउसेज में कि 86 पदों में से अकेले 56 यादव एसडीएम का सिलेक्शन हो गया है। नेशनल जनमत ने जब पड़ताल की, पुराने यूपीपीएससी के अधिकारियों से भी बात की, यूपीएससी के चेयरमैन अनिल यादव से भी बात की, और हमारे पास दस्तावेज मौजूद है कि अनिल यादव के कार्यकाल में, पूरे कार्यकाल में मिलाकर 56 यादवों का एसडीएम का सिलेक्शन टोटल मिलाकर नहीं हुआ, जबकि सिर्फ एक भर्ती में ये 56 यादव एसडीएम की फर्जी और मनगढ़ंत खबरें झूठी तरीके से उड़ाकर आपके दिमाग को ब्लॉक कर दिया गया था और ये सोचने पर विवश कर दिया गया था कि यूपीपीएससी में तो खुला खेल चल रहा है। यही एक वजह है कि आपके बीच में से ही कुछ भाइयों ने जाकर उस लोक सेवा आयोग में जाकर उत्तर प्रदेश के वहां पर लिख दिया था यादव आयोग। अब हमारा बड़ा सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई लौटकर, उस सरकार ने यह कहा कि हम सबका साथ सबका विकास पर काम करेंगे, तो उसकी हकीकत देख लीजिए आप। उसने लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहली भर्ती निकाली एपीओ, यानी कि सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती। उसमें 372 पद थे। 372 पदों में से 62% पद अकेले सवर्णों के खाते में गए, 62% में भी 40% अकेले ब्राह्मण के हिस्से में गए। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बजाय केवल 23% रिजर्वेशन दिया गया। दूसरी हम लिस्ट आपके सामने पढ़ रहे हैं, सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हुई, उसकी दूसरी खंडपीठ है लखनऊ खंडपीठ, उसमें भी नियुक्तियां हुई सरकारी वकीलों की। तो हम लखनऊ खंडपीठ में आपको बताते हैं 201 सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई थी। उसमें ओबीसी सिर्फ 15 थे, एससी सिर्फ 1 थे, और 201 में से 185 अकेले सवर्ण थे। 185 सवर्णों की नियुक्ति हुई थी और उन 185 में से 119 अकेले और अकेले सिर्फ ब्राह्मण थे। उसी तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, ब्रीफ होल्डर सिविल, ब्रीफ होल्डर क्रिमिनल के पदों पर जो सरकारी वकील नियुक्त किए गए, वो 311 पद थे। उन 311 पद में 282 अकेले सवर्णों के खाते में चले गए और 282 में से भी 151 अकेले ब्राह्मणों ने खा लिए, यानी कि सवर्णों का 50% से ज्यादा हिस्सा अकेले ब्राह्मणों के खाते में गया इस सरकार में, जो बात करती है सबका साथ सबका विकास की। 65 पद क्षत्रियों को दिए गए। टोटल मिलाकर 151 और 65 जोड़ दें तो 216 पद ब्राह्मण और ठाकुरों के हिस्से में गए, 282 सवर्णों का। 311 में से अकेले 216। आप देख लीजिए कि सबका साथ सबका विकास किस तरीके से हो रहा है इस सरकार में। दूसरा, इस सरकार पे सबसे बड़ा आरोप विपक्षी भी लगाता है, लोग भी लगाते हैं और सामने दिखता भी है, ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में जिस तरीके से डीजीपी का पद दोनों बार ठाकुर के खाते में गया,
ओपी सिंह जी को तो स्पेशली केंद्र की प्रतिनियुक्ति से बुलाकर डीजीपी बनाया गया, उससे पहले सुलखान सिंह डीजीपी थे। विपक्ष ने फिर से आरोप लगाए समाजवादी पार्टी सरकार ने कि ऐसा लग रहा है कि डीजीपी का पद ठाकुर जाति के लिए, सीएम के स्वजाति लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। नियुक्ति के लिए सबसे प्रमुख विभाग होता है पीसीएस और आईएएस की नियुक्ति के लिए नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, जिसमें जातिवाद का पूरी तरीके से बोलबाला है। उसमें 9 सेक्शन है। 9 सेक्शन में आप जातिवाद बुरी तरीके से देख सकते हैं। ब्राह्मण और ठाकुर अधिकारियों को बोलबाला है। प्रमुख सचिव पर इस समय ब्राह्मण बैठे हुए हैं। विशेष सचिव अभी तक ब्राह्मण थे, अब ठाकुर बना दिए गए हैं। संयुक्त सचिव भी वहां पे धनंजय शुक्ला है, यानी कि ब्राह्मण है। अब हम इस मुद्दे को आपके सामने इसलिए लेकर आए थे कि बार बार छद्म तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार के यादववाद को चोट पहुंचाकर यादववाद को जातिवादी, समाजवादी पार्टी सरकार को जातिवादी कह कहकर आपका वोट ले लिया गया, लेकिन आपकी हिस्सेदारी के नाम पर आपके साथ, ओबीसी के साथ, दलितों के साथ छलावा किया गया। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी सरकार से भी हम एक सलाह भी देंगे और उनके शीर्ष नेतृत्व को एक नसीहत भी देंगे कि जब आपकी सरकार थी उस समय 75 जिलों में सिर्फ 37 जिले ऐसे थे जहां पर यादव जिलाध्यक्ष आपने बनाए थे। 20 में से 5 यादव कैबिनेट मिनिस्टर थे, राज्य मंत्री 2 थे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री 0 थे। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर जब बारी आई तो फिर से आपने यादववाद को वहां पे बढ़ावा दिया और 40% पद अकेले यादवों को दे दिए। उसी तरीके से 55 एमएलसी में से अकेले 16 एमएलसी यादव हैं। ओबीसी के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर जब भी आप राजनीति करते हैं तो आपको इस बार पिछड़ों का प्रतिनिधित्व का बराबर ध्यान रखना होगा, वरना ये जातिवादी सरकारें सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू मुस्लिम करके आपका वोट भी लेती रहेंगी और आप यूं ही ठगे जाते रहेंगे और इसी तरीके से सामने से सत्ता को निकलते देखते रहेंगे। इसलिए मेरी नसीहत है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, जो भी पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करती हैं, उनको सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देना होगा। सिर्फ एक जाति के प्रतिनिधित्व के आधार पर स्वाभाविक है कि दूसरी जातियां नाराज होंगी तो वो अपना वोट जाके भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को देंगी ही देंगी। अब हम एक बात और आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं और नेशनल जनमत के माध्यम से सवाल भी करते हैं कि कुछ दिनों पूर्व इसी भारतीय जनता पार्टी के जातिवाद पर जब हम बीजेपी के एक नेता से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपको तो खुश होना चाहिए कि ब्राह्मण इस समय सारे पदों पर बैठे हुए हैं, हिंदू हैं आपके भाई और देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप यादव के जातिवाद को सड़क पर उतरकर क्यों कोसते थे पानी पी पी कर? क्या यादव आपके हिंदू भाई नहीं है या ब्राह्मण को ही हिंदू माना जाए? तो उनके पास उस सवाल का जवाब नहीं था। उसी तरीके से हम मीडिया के भी उस आचरण पर सवाल उठा रहे हैं कि आप यादव के, समाजवादी पार्टी के यादववाद को ठोक ठोक कर लिखते थे, हेडिंगों में बाकायदा शुमार करते थे। इस सरकार में थानों से लेकर डीएम एसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके से जातिवादी खेल चल रहा है, उस समय आपकी पत्रकारिता और मुखर पत्रकारिता का क्या हुआ? तीसरा सवाल हमारा यह है कि जिन लोगों ने जाकर यादव आयोग लिख दिया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उनकी हिम्मत है इतनी कि इस समय जाकर उस आयोग पर ब्राह्मण आयोग लिख दें। ये जाति की नफरत की राजनीति बंद करिए, हकीकत में समाज के प्रतिनिधित्व देने के लिए काम करिए, तभी सच्चे अर्थों में देश का विकास हो सकता है। दूसरा, हम नेशनल जनमत के दर्शकों से भी अपील करते हैं कि मेरी बात पर भरोसा मत करिए, मेरे जैसे किसी भी आदमी की बात पर भरोसा मत करिए। मैं जो कहता हूं, सोशल मीडिया जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, समाजवादी पार्टी जो कहती है, उन सब लोगों को क्रॉस चेक करिए, अपने विवेक से काम लीजिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। आज अशिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तो उस शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ अंधविश्वास, पाखंड, इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए देश को आगे ले जाने के लिए देश के सजग नागरिक बनिए, जागरूक प्रहरी बनिए। दूसरा, मेरी एक अपील आपसे ये है कि अपने मुद्दों पर फोकस करिए, बच्चों को पढ़ाने, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने खेत खलियान के मुद्दों पर फोकस करिए। आपको पानी की सप्लाई ठीक मिल रही है कि नहीं, आपको बिजली ठीक मिल रही है कि नहीं, खाद पानी के बीज का क्या हो रहा है, डीजल खाद पानी के दामों का क्या हो रहा है, डीजल पेट्रोल के दामों का क्या हो रहा है, इन मुद्दों पर फोकस कीजिए। भारत पाकिस्तान, भारत चीन को मुद्दों को सुलझाने के लिए गृह मंत्रालय और देश के पास एक सशक्त प्रधानमंत्री मौजूद है, देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद है। आप उन मुद्दों के लिए बहुत ज्यादा चिंता मत करिए। कश्मीर के मुद्दे को बड़े बड़े नीति नेताओं के हवाले छोड़ दीजिए, अपने मुद्दों पर फोकस कीजिए, अपने नाक कान खुले रखिए और देखते रहिए नेशनल जनमत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है वो आप मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत के दर्शकों के पास आज हम एक मुद्दा लेकर आए हैं। ये मुद्दा है समाजवादी पार्टी का यादववाद बनाम योगी आदित्यनाथ सरकार का
सवर्णवाद, ठाकुरवाद या ब्राह्मणवाद। हम आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहते हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने 2015 में, जब राज्यपाल जो इस समय भी हैं राम नाईक, ने यह आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार कुछ खास जातियों के लोगों को प्रमुख पदों पर बैठा रही है, तो उसका उत्तर देने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बताया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने 1500 अफसरों की एक लिस्ट जारी की थी जो 28 बड़े पदों पर थे। उन 1500 में से सिर्फ 139 ऑफिसर यादव थे। उनमें 53 प्रमुख सचिव में से 1 यादव, 21 सचिव में से 2 यादव, 68 विशेष सचिव में से 1 यादव, 28 एमडी में से 2 यादव, 75 जिलों के डीएम में से 8 यादव, 75 जिलों के सीडीओ में से 6 यादव, 14 जो डीजी के पद होते हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस में, उनमें 1 यादव, 75 एसएसपी के पदों में से 10 यादव, 608 एडिशनल एसपी के पदों में से 84 यादव, 33 एडीजी, डीजीपी के जस्ट बाद की पोस्ट है एडीजी, उसके 33 पदों में से 0 यादव, आईजी जोन 8 थे उस समय, उसमें से 0 यादव, 18 डीआईजी रेंज थे, उनमें से 0 यादव। ये हकीकत थी उस समय की लिस्ट की, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने से पहले, उत्तर प्रदेश के चुनाव, विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले, उसके स्टार प्रचारक चाहे अमित शाह हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, लगातार मंचों से अपने मुंह से इस बात पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं कि ये सरकार जातिवादी है। हम जब आएंगे तो सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर सभी जातियों को प्रतिनिधित्व भी देंगे और बराबर हिस्सेदारी भी देंगे। और इसी कड़ी में वो एक आरोप लगातार लगाते थे 2012 की पीसीएस परीक्षा पर। 2012 की पीसीएस परीक्षा जिस समय हुई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करवाई, उस समय डॉक्टर अनिल यादव यूपी पीसीएस के चेयरमैन थे। उनके समय में हुई परीक्षा की हकीकत हम आपको बताते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा हो हल्ला मचा था। उस समय 379 पद निकाले गए थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जिसमें सिर्फ 30 पद एसडीएम के थे। उस 30 पदों में भी सिलेक्शन हुआ था सिर्फ 5 यादवों का, जबकि हल्ला ये मचाया गया था सोशल मीडिया से लेकर तमाम सारे मीडिया हाउसेज में कि 86 पदों में से अकेले 56 यादव एसडीएम का सिलेक्शन हो गया है। नेशनल जनमत ने जब पड़ताल की, पुराने यूपीपीएससी के अधिकारियों से भी बात की, यूपीएससी के चेयरमैन अनिल यादव से भी बात की, और हमारे पास दस्तावेज मौजूद है कि अनिल यादव के कार्यकाल में, पूरे कार्यकाल में मिलाकर 56 यादवों का एसडीएम का सिलेक्शन टोटल मिलाकर नहीं हुआ, जबकि सिर्फ एक भर्ती में ये 56 यादव एसडीएम की फर्जी और मनगढ़ंत खबरें झूठी तरीके से उड़ाकर आपके दिमाग को ब्लॉक कर दिया गया था और ये सोचने पर विवश कर दिया गया था कि यूपीपीएससी में तो खुला खेल चल रहा है। यही एक वजह है कि आपके बीच में से ही कुछ भाइयों ने जाकर उस लोक सेवा आयोग में जाकर उत्तर प्रदेश के वहां पर लिख दिया था यादव आयोग। अब हमारा बड़ा सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई लौटकर, उस सरकार ने यह कहा कि हम सबका साथ सबका विकास पर काम करेंगे, तो उसकी हकीकत देख लीजिए आप। उसने लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहली भर्ती निकाली एपीओ, यानी कि सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती। उसमें 372 पद थे। 372 पदों में से 62% पद अकेले सवर्णों के खाते में गए, 62% में भी 40% अकेले ब्राह्मण के हिस्से में गए। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बजाय केवल 23% रिजर्वेशन दिया गया। दूसरी हम लिस्ट आपके सामने पढ़ रहे हैं, सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हुई, उसकी दूसरी खंडपीठ है लखनऊ खंडपीठ, उसमें भी नियुक्तियां हुई सरकारी वकीलों की। तो हम लखनऊ खंडपीठ में आपको बताते हैं 201 सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई थी। उसमें ओबीसी सिर्फ 15 थे, एससी सिर्फ 1 थे, और 201 में से 185 अकेले सवर्ण थे। 185 सवर्णों की नियुक्ति हुई थी और उन 185 में से 119 अकेले और अकेले सिर्फ ब्राह्मण थे। उसी तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मुख्य स्थायी अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, ब्रीफ होल्डर सिविल, ब्रीफ होल्डर क्रिमिनल के पदों पर जो सरकारी वकील नियुक्त किए गए वो 311 पद थे। उन 311 पद में 282 अकेले सवर्णों के खाते में चले गए और 282 में से भी 151 अकेले ब्राह्मणों ने खा लिए, यानी कि सवर्णों का 50% से ज्यादा हिस्सा अकेले ब्राह्मणों के खाते में गया इस सरकार में, जो बात करती है सबका साथ सबका विकास की। 65 पद क्षत्रियों को दिए गए। टोटल मिलाकर 151 और 65 जोड़ दें तो 216 पद ब्राह्मण और ठाकुरों के हिस्से में गए, 282 सवर्णों का। 311 में से अकेले 216। आप देख लीजिए कि सबका साथ सबका विकास किस तरीके से हो रहा है इस सरकार में। दूसरा, इस सरकार पे सबसे बड़ा आरोप विपक्षी भी लगाता है, लोग भी लगाते हैं और सामने दिखता भी है, ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में जिस तरीके से डीजीपी का पद दोनों बार ठाकुर के खाते में गया। ओपी सिंह जी को तो स्पेशली
केंद्र की प्रतिनियुक्ति से बुलाकर डीजीपी बनाया गया। उससे पहले सुलखान सिंह डीजीपी थे। विपक्ष ने फिर से आरोप लगाए समाजवादी पार्टी सरकार ने कि ऐसा लग रहा है कि डीजीपी का पद ठाकुर जाति के लिए, सीएम के स्वजाति लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। नियुक्ति के लिए सबसे प्रमुख विभाग होता है पीसीएस और आईएएस की नियुक्ति के लिए नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, जिसमें जातिवाद का पूरी तरीके से बोलबाला है। उसमें 9 सेक्शन है। 9 सेक्शन में आप जातिवाद बुरी तरीके से देख सकते हैं। ब्राह्मण और ठाकुर अधिकारियों को बोलबाला है। प्रमुख सचिव पर इस समय ब्राह्मण बैठे हुए हैं। विशेष सचिव अभी तक ब्राह्मण थे, अब ठाकुर बना दिए गए हैं। संयुक्त सचिव भी वहां पे धनंजय शुक्ला है, यानी कि ब्राह्मण है। अब हम इस मुद्दे को आपके सामने इसलिए लेकर आए थे कि बार बार छद्म तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार के यादववाद को चोट पहुंचाकर यादववाद को जातिवादी, समाजवादी पार्टी सरकार को जातिवादी कह कहकर आपका वोट ले लिया गया। लेकिन आपकी हिस्सेदारी के नाम पर आपके साथ, ओबीसी के साथ, दलितों के साथ छलावा किया गया। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी सरकार से भी हम एक सलाह भी देंगे और उनके शीर्ष नेतृत्व को एक नसीहत भी देंगे कि जब आपकी सरकार थी उस समय 75 जिलों में सिर्फ 37 जिले ऐसे थे जहां पर यादव जिलाध्यक्ष आपने बनाए थे। 20 में से 5 यादव कैबिनेट मिनिस्टर थे, राज्य मंत्री 2 थे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री 0 थे। यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर जब बारी आई तो फिर से आपने यादववाद को वहां पर बढ़ावा दिया और 40% पद अकेले यादवों को दे दिए। उसी तरीके से 55 एमएलसी में से अकेले 16 एमएलसी यादव हैं। ओबीसी के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर जब भी आप राजनीति करते हैं तो आपको इस बार पिछड़ों का प्रतिनिधित्व का बराबर ध्यान रखना होगा, वरना ये जातिवादी सरकारें सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू मुस्लिम करके आपका वोट भी लेती रहेंगी और आप यूं ही ठगे जाते रहेंगे और इसी तरीके से सामने से सत्ता को निकलते देखते रहेंगे। इसलिए मेरी नसीहत है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, जो भी पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करती हैं, उनको सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देना होगा। सिर्फ एक जाति के प्रतिनिधित्व के आधार पर स्वाभाविक है कि दूसरी जातियां नाराज होंगी तो वो अपना वोट जाके भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को देंगी ही देंगी। अब हम एक बात और आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं और नेशनल जनमत के माध्यम से सवाल भी करते हैं कि कुछ दिनों पूर्व इसी भारतीय जनता पार्टी की जातिवाद पर जब हम बीजेपी के एक नेता से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपको तो खुश होना चाहिए कि ब्राह्मण इस समय सारे पदों पर बैठे हुए हैं, हिंदू हैं आपके भाई और देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप यादव के जातिवाद को सड़क पर उतरकर क्यों कोसते थे पानी पी पी कर? क्या यादव आपके हिंदू भाई नहीं है या ब्राह्मण को ही हिंदू माना जाए? तो उनके पास उस सवाल का जवाब नहीं था। उसी तरीके से हम मीडिया के भी उस आचरण पर सवाल उठा रहे हैं कि आप यादव के, समाजवादी पार्टी के यादववाद को ठोक ठोक कर लिखते थे, हेडिंगों में बाकायदा शुमार करते थे। इस सरकार में थानों से लेकर डीएम एसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके से जातिवादी खेल चल रहा है, उस समय आपकी पत्रकारिता और मुखर पत्रकारिता का क्या हुआ? तीसरा सवाल हमारा यह है कि जिन लोगों ने जाकर यादव आयोग लिख दिया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उनकी हिम्मत है इतनी कि इस समय जाकर उस आयोग पर ब्राह्मण आयोग लिख दें? ये जाति की नफरत की राजनीति बंद करिए, हकीकत में समाज के प्रतिनिधित्व देने के लिए काम करिए, तभी सच्चे अर्थों में देश का विकास हो सकता है। दूसरा, हम नेशनल जनमत के दर्शकों से भी अपील करते हैं कि मेरी बात पर भरोसा मत करिए, मेरे जैसे किसी भी आदमी की बात पर भरोसा मत करिए। मैं जो कहता हूं, सोशल मीडिया जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, समाजवादी पार्टी जो कहती है, उन सब लोगों को क्रॉस चेक करिए, अपने विवेक से काम लीजिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। आज अशिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तो उस शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ अंधविश्वास, पाखंड, इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए देश को आगे ले जाने के लिए देश के सजग नागरिक बनिए, जागरूक प्रहरी बनिए। दूसरा, मेरी एक अपील आपसे ये है कि अपने मुद्दों पर फोकस करिए, बच्चों को पढ़ाने, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने खेत खलियान के मुद्दों पर फोकस करिए। आपको पानी की सप्लाई ठीक मिल रही है कि नहीं, आपको बिजली ठीक मिल रही है कि नहीं, खाद पानी के बीज का क्या हो रहा है, डीजल खाद पानी के दामों का क्या हो रहा है, डीजल पेट्रोल के दामों का क्या हो रहा है, इन मुद्दों पर फोकस कीजिए। भारत पाकिस्तान, भारत चीन को मुद्दों को सुलझाने के लिए गृह मंत्रालय और देश के पास एक सशक्त प्रधानमंत्री मौजूद है, देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद है। आप उन मुद्दों के लिए बहुत ज्यादा चिंता मत करिए। कश्मीर के मुद्दे को बड़े बड़े नीति नेताओं के हवाले छोड़ दीजिए, अपने मुद्दों पर फोकस कीजिए, अपने नाक कान खुले रखिए और देखते रहिए नेशनल जनमत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है